हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चैप्टर के शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे छोटा सा जुवरिन कह रहा होता है, क्लॉडिया तुम कहाँ पे हो। हम क्लॉडिया को देखते हैं जो कि अपने बचपन में कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही होती है। वह एक फ्लावर से क्राउन बना रही होती है। तो जुवरिन उसे कहता है, तुम्हें अपनी क्लास में होना चाहिए। क्लॉडिया मुंह बनाते हुए कहती है कि टीचर ने मुझे फ्री कर दिया है क्योंकि बाहर का वेदर अच्छा है। तो जुबरिन कहता है, फिर से क्या तुमने फिर से उन्हें कहा कि वो तुम्हें जल्दी छोड़ दें। क्लोडिया थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो कहती है, वेल हाँ, पर जब से फादर बीमार हुए हैं तुम क्लास में नहीं आते हो और डेमियन भी नहीं आता है। गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी कि डेमियन एल्फन का ही नाम है। एल्फन का पूरा नाम सर एल्फन डेमियन है। तो अगर मैं डेमियन या फिर एल्फन जो भी कहूंगी, आपको समझ जाइएगा कि वो एल्फन ही है। ग्लोरिया आगे कहती है कि मुझे वहां पर अकेला फील होता है। और हम जुबरिन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा उदास हुआ होता है और फिर वो उसे कहता है, अगर ऐसा है तो मैं उनसे कहकर तुम्हारी क्लासेस छोटी करवा दूंगा। क्लोरिया खुश हो के कहती है, सच में। तो जुबरिन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ। फिर वो क्लोरिया को कहता है, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा अगर तुम वो नहीं करना चाहती हो। अगर तुम्हें कुछ और करना है जैसे कि एम्ब्रॉयडरी या फिर फ्लावर्स का क्राउन बनाना, तो तुम कुछ भी कर सकती हो। वह क्लोडिया को उसी के फ्लावर क्राउन को पहनाते हुए कहता है, वैसे तुमने ये बहुत ज्यादा सुंदर बनाया है। हम देखते हैं कि वो अपना मोमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं और जुवरिन कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हो। तुम्हारी खुशी ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है क्लोडिया। फिर हम आगे प्रेजेंट के सीन में देखते हैं कि क्लोडिया की मेड उसे कह रही होती है कि जुवरिन कितना ज्यादा अच्छा पर्सन है। हम देखते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा शांति होती है। एल्फन कुछ देर के लिए कुछ नहीं कहता है, फिर कहता है, प्रिंसेस मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी लाइफ कंफर्टेबली जिए जैसे कि जुवरिन ने कहा है। तो एल्फिया तो क्लोडिया उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है, तुमने कहा कंफर्टेबल। एल्फन कहता है, जी। तो क्लोडिया गुस्से में अपने कपड़े को टाइटली पकड़ती हुई कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकती हूँ। तुम्हें अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तुम जो भी मेरे बारे में सोचते हो सीधा सीधा कह दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक चुड़ैल हूँ जिसे तलवार भी नहीं उठाई जा रही है और बस मैं ये शादी करके चुपचाप से बैठ जाऊंगी। एल्फन शांत रहता है, फिर वह सोचता है कि वैसे तो मैं यही सोचता हूँ, पर फिर भी मैं कभी भी ये बातें इतनी हार्शली नहीं कहता। क्लोडिया क्लोडिया बहुत ज्यादा दुखी हुई होती है और सोचती है कि सर एल्फन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं। वो कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। एल्फन कुछ देर के लिए शांत रहता है और कहता है कि मुझे ये पता है। एल्फन क्लोडिया कुछ देर शांत रहती है और फिर कहती है, मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स। तो मिनिस्टर ऑफ अफेयर उसकी तरफ देख कर हिचकिचाते हुए कहते हैं, यस प्रिंसेस। तो क्लोडिया कहती है कि मुझे जल्द से जल्द एक अनाउंसमेंट करनी है। सभी सिटीजन्स को ये चीज बता दो कि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। मिनिस्टर कहता है, योर हाइनेस किस बारे में। तो हमें बताया जाता है कि कुछ ही दिनों में ये बात पूरे पोर्टो में फैल गई कि प्रिंसेस क्लोडिया को डीमन किंग को हराने के लिए चुन लिया गया है। और ये खबर भी फैल गई कि कैसे एक चमत्कार हुआ है कि डिजायर एक तलवार में बदल गया है। हम लोगों की बातें सुनते हैं जो कि कह रहे होते हैं, क्या प्रिंसेस उन्हें सच में हरा सकती है। और कोई कह रहा होता है कि ओ माय गुडनेस, ये कितनी अच्छी बात है। कुछ लोग तो इस बात से ही प्रभावित हुए होते हैं कि प्रिंसेस क्लोडिया कितनी ज्यादा वीक है, फिर भी वह अपनी वीक बॉडी से तलवार उठा रही है। वो लोग प्रिंसेस की ब्रेवरी से बहुत ही ज्यादा
खुश हुए होते हैं और बाहर कैसल के भीड़ लगा ली होती है कि वह कैसल को रीबिल्ड करने में उनकी मदद करेंगे। एक सोल्जर कहता है, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं उन्हें वापस भेज दूंगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। हमें बताया जाता है कि उनके सपोर्ट से प्रिंसेस क्लोरिया ओवरवेल्म्ड हो चुकी होती है और ऐसा भी कहा जा रहा था कि वो रो रही है, शायद, जैसा उन्होंने कहा। हम क्लोरिया को देखते हैं जो कि रो नहीं रही होती है, बस ख्यालों में ही डूबी होती है। वह सोचती है कि मिनिस्टर्स सोच रहे थे कि क्या मैं ठीक रहूंगी, और वह सोचती है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं कैसे इस किंगडम को छोड़ के जा सकती हूँ? मेरा भाई मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? मैं कैसे यहाँ के लोगों को छोड़ के जा सकती हूँ, उसे छोड़ के जा सकती हूँ? उसे कैसे लगा कि मैं उन्हें छोड़कर अपनी खुशी ढूंढ लूंगी? यह सब जुबरिन की गलती है। डिजायर का मतलब शायद यही होगा। तभी हमें नॉक नॉक की आवाज सुनाई देती है। प्रिंसेस जो कि रो रही होती है, वह अपने सर को उठा के उधर देखती है और अपने आंसुओं को जल्दी से साफ करती है और कहती है कि अंदर आ जाओ। फिर हम देखते हैं कि सर एल्फन अंदर आते हैं। वह प्रिंसेस के सामने नील डाउन हो के उसे ग्रीट करते हैं। हम क्लोरिया को देखते हैं जो कि दुखी होती है और कुछ नहीं कहती है। सर एल्फन कहते हैं, डेमियन एल्फन, आपके आज्ञा पर। क्लोरिया सोचती है कि मैं इस आदमी से नफरत करती हूँ। मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि मैंने कभी इससे एंगेजमेंट की थी। वह कहती है, सर एल्फन, आपने मुझे प्रोटेक्ट करने का कहा था। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कहीं पे भी जाऊं। तो डेमियन कहता है, हाँ बिल्कुल। क्लोडिया कहती है, पर अगर मैं जार्जिस भी जाऊं तो क्या आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे? क्लोडिया उसकी तरफ देखती है और सोचती है कि मैं सिर्फ अभी मदद लेने के ही काबिल हूँ। एल्फन उसकी तरफ देखता है। क्लोडिया एल्फन उसकी तरफ देखता है और यस कहता है। क्लोडिया उसकी बात सुन के थोड़ी सी हैरान हो जाती है और पूछती है कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है? तो एल्फन कहता है, यह प्रिंस जुबरिन का कमांड है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूं। अगर योर हाइनेस जार्जिस भी जाएंगी तो मुझे भी वहां पर आना पड़ेगा। तो क्लोडिया कहती है कि बस तुम्हें यही कहना था? एल्फन है, क्या तुम्हें यही कहना था? एल्फन कुछ देर शांत रहता है और कहता है, योर हाइनेस ने मुझे कहा है कि आप जहाँ पे भी जाए मैं आपको फॉलो करूं। तो क्लोडिया उसकी तरफ अजीब सी शक्ल बना के सोचती है, यह कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग मैन है। तो एल्फन उसे कहता है कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे इस तरह से आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्लोडिया कहती है, इसे भूल जाओ, वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एल्फन कुछ देर खामोश रहता है और फिर कहता है, फिर मुझे आपसे आपको योर हाइनेस नहीं बल्कि लॉर्ड कहना चाहिए। क्लोडिया कहती है, लॉर्ड? तो एल्फिन बताता है कि हम ट्रेवल पे जाने वाले हैं, तो ये अच्छा होगा कि हम आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करें। और वैसे भी टेक्निकली मुझे आपको यही बुलाना चाहिए क्योंकि अभी जोवरिन जो है वो सोया हुआ है, तो इस हिसाब से पोर्तो की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप ही हमारी लॉर्ड हुए। तो क्लोडिया पास्ट के सीन को याद करती है जहाँ पे हम अपने छोटे से एल्फिन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, क्लोडिया क्या मैं तुम्हें लॉर्ड कह सकता हूँ? तो हम प्रेजेंट में देखते हैं एल्फिया वो सोच रही होती है कि बहुत अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरह साउंड कर रहा है, बट फिर भी हमारा रिलेशन अब पहले जैसा नहीं है। हमें बताया जाता है कि क्लोडिया के ट्रिप के लिए प्रेपरेशन बहुत ही जल्द शुरू हो गई। हमें दो टेलर्स को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए कहते हैं, प्रिंसेस हमें विश्वास नहीं होता कि आप ऐसे कपड़े पहनेंगी, हम इससे भी ज्यादा अच्छे कपड़े आपको ऑफर कर सकते थे, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने ट्रेवल वेयर को आपकी खूबसूरती के हिसाब से डिजाइन किया है। और हम देखते हैं कि क्लोडिया के कपड़े कुछ ज्यादा ही चमकीले होते हैं और इसमें बहुत सारे फ्रिल्स लगे हुए होते हैं। और हम डेमियन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, इसमें बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हैं, तुम्हें क्या लगता है
कि लॉर्ड इसे अच्छे से धो पाएंगी, तभी दोनों टेलर्स के ऊपर तो बिजली ही गिर जाती है। वो कहते हैं धोना प्रिंसेस। तो वो टेलर कहता है कि क्या प्रिंसेस लॉन्ड्री करेंगी? तो एल्फन को देखते हैं जो कि कहता है ऑफ कोर्स, जितना पॉसिबल होगा वो मैं ही करूंगा। क्लोडिया को देखते हैं जो कि उसकी तरफ क्वेश्चनेबल एक्सप्रेशन के साथ देखती है। एल्फन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा अनॉयड होता है, क्योंकि टेलर उसे कहते हैं कि तुम इंस में भी तो लॉन्ड्री सर्विसेज ले सकते हो। तो एल्फन चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम पार्क में घूमने जा रहे हैं? और वह क्लोडिया की तरफ देख के कहता है प्रिंसेस प्लीज मुझे अलाउ करें इन्हें पनिश करने के लिए। क्लोडिया उसकी तरफ हैरानी से देखती है और कहती है इन्हें पनिश करने के लिए? और एल्फन कहता है हाँ, क्योंकि यह आप के इस मैटर को सीरियस नहीं ले रहे कि आप औरतों को सेव करने वाली हैं और ये आपको नीचा दिखा रहे हैं। क्लोडिया सोचती है कि ये मुझे नीचा नहीं दिखा रहे हैं। हमें पीछे से टेलर्स की आवाज आती है जो कि रोते हुए उसका नाम ले रहे होते हैं। अगर मुझे ट्रेवल क्लॉथ पहनने हुए तो मैं यह निश्चित करूंगी कि ये सुंदर हो। पर वो बेचारी टेलर्स को कहती है कि आप बस इसे कंफर्टेबल बना दीजिए, ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आप ब्लाउज में ज्यादा फ्रिल्स अटैच ना करें और हेम को भी थोड़ा सा ऊपर कर दें। और वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रही होती है जैसे कि कलर्स और डिजाइनिंग के बारे में। तो हम एल्फन को देखते हैं जो कि ठंडी यहाँ भरता है और सोचता है इस तरह से तो हम कभी भी नहीं जा पाएंगे। फिर हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एल्फन कहता है कि अब हमें देखना पड़ेगा कि हम किस रास्ते जाए। पहले हमें देखना पड़ेगा कि जार्जिस कहाँ पे है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो डेथ ऑफ सी है। हमें उसे किसी भी तरह क्रॉस करना पड़ेगा। तभी हम डिजायर की आवाज सुनते हैं जो कि कहता है यह सब मुझ पे छोड़ दो। क्लोडिया उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहती है तुम सो नहीं रहे थे? तो डिजायर कहता है मैं सोता नहीं हूँ। मैं अपनी पावर्स से एक बड़ी शिप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ, पर अगर एक छोटी शिप हुई जिसमें 10 लोग होंगे तो मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और हाँ, इसके लिए क्लोडिया को मुझे पकड़ना होगा ताकि मैं अपनी पावर्स को यूज कर पाऊं। तो एल्फन कहता है 10 लोग, पर इतने लोग तो काफी नहीं है। तो डिजायर सरकेस्टिकली कहता है ऑलराइट जीनियस, तो तुम ही कोई अच्छा सा आइडिया दे दो। मेरे बिना तुम एक आदमी को भी सी को क्रॉस नहीं करवा पाओगे। तो एल्फन कहता है ठीक है, तो मैं साउथ से शिप और क्रू को बुलवा लेता हूँ। तो डिजायर कहता है कि मैंने ये भी सोच लिया है, हम बोट वर्ल्ड ट्री का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। तो एल्फन कहता है वर्ल्ड ट्री? तो डिजायर कहता है हाँ, वर्ल्ड ट्री, और वर्ल्ड ट्री की एनर्जी से मैं इस कॉन्टिनेंट और नेचर को प्रोटेक्ट करता हूँ। क्लोडिया सोचती है तो ऐसा है। डिजायर बताता है बेसिकली जो वर्ल्ड ट्री है और मेरी एनर्जी है दोनों ही सेम है, इसीलिए वर्ल्ड ट्री वाली बोट से जाना ज्यादा आसान रहेगा। क्लोडिया कहती है अगर ऐसा है और हम वर्ल्ड ट्री को काटेंगे तो स्काई आइलैंड जल्दी ही गिर जाएगा। डिजायर कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम बस वर्ल्ड ट्री की सीड से एक नया पेड़ प्लांट करेंगे। एल्फन सोचते हुए कहता है अच्छा, तो मुझे अब पता लगा, तो इसके लिए तो हमें रोलिया फॉरेस्ट जाना पड़ेगा। क्लोडिया कहती है रोलिया फॉरेस्ट? तो हमें एल्फन बताता है रोलिया फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाइंट्स रहते हैं और वह वर्ल्ड ट्री के सीड्स को ग्रो करते हैं। डिजायर कहता है कि तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता है। एल्फन कहता है हाँ, ये इसीलिए है क्योंकि मैं एक ग्रैंड मास्टर हूँ और वर्ल्ड ट्री की सीड्स को भी कलेक्ट करना एक ग्रैंड मास्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा रेयर है और सिर्फ 3 सालों में औरतों को 5 ही वर्ल्ड ट्री की सीड्स मिलती हैं। तो यह
बहुत और अभी अभी ही हमने वर्ल्ड ट्री को डिस्प्लेस किया है, तो यह बहुत डिफिकल्ट है कि हम फिर से उनसे वर्ल्ड ट्री की सीड्स के डिमांड कर सके। तो डिजायर कहता है अगर इससे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता हो तो भी क्या ये मुश्किल है? तो एल्फन कहता है ये तो हमें वहीं जाके पता लगेगा। क्लोडिया सोचती है कि फिर से मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता है, और वह कूल बनते हुए कहती है वो कूल नहीं बन रही होती है, वो सोच रही होती है कि मैं भी कुछ काम आऊं। तो वो कहती है कि इसके लिए हमें तो एक्सपर्ट की जरूरत होगी, हमें एक ट्रेवल एक्सपर्ट और नाइट्स को चूज करना चाहिए, यह फालतू का नहीं। तभी हमें उधर से एल्फिन की आवाज आती है जो कि कहता है कि यह फालतू है, इसकी जरूरत नहीं है। हमारी क्लॉडिया तो चिढ़ जाती है, वो बेचारी थोड़ा सा ट्राई कर रही थी और एल्फिन ऊपर से उसकी बेइज्जती मार देता है। एल्फिन कहता है कि जैसा कि डिजायर ने कहा कि हमारी पार्टी को स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि हम डीमन किंग के पास ज्यादा लोग नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसने कहा कि वह हमारी बोट, छोटी सी बोट को ही प्रोटेक्ट कर सकता है। ग्लोडिया बहुत ही ज्यादा अनॉयड होती है और वह सोच रही होती है कि यह कितना ज्यादा अनोइंग है कि ये कह तो सच ही रहा है। फिर हम एल्फन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि यह बहुत ही ज्यादा डेंजरस ट्रिप है, अगर हम कम लोगों को लेके जाएंगे तो यह बहुत ही ज्यादा परेशानी वाला होगा। एल्फन कुछ सोचता है और कहता है कि अगर हम मैजिशियन को ले जाएं तो यह बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। क्लोडिया कहती है मैजिशियन? तो एल्फन बताता है कि हाँ, स्काई आइलैंड से रोला फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए हम एक मैजिशियन को हायर कर लेंगे, मैजिशियन गिल्ड जाके। वो आपके स्टेमिना और आपको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो क्लोडिया कहती है मेरे स्टेमिना में क्या हुआ है? वो चिढ़ते हुए कहती है। तो एल्फन कहता है कि मुझे पता है कि आप लगातार 10 गानों में बॉल पार्टी में डांस कर सकती है, पर जर्नी एक डिफरेंट मैटर है। तो क्लोडिया कहती है कि तो मैं अपना स्टेमिना इंप्रूव कर लूंगी। एल्फन कहता है कि हमारे पास अगर 10 साल होते तो पक्का मैं आपको यह सलाह दे देता। क्लोडिया इस बात से तो और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि कितना ज्यादा खड़ूस है। हम एल्फन को देखते हैं जो कि बताता है तो हमारा प्लान यही है कि हम एक मैजिशियन को रिक्रूट करेंगे। हम जब वर्ल्ड ट्री की सीड्स जाइंट्स के पास लेने जाएंगे तो हम एक मैजिशियन को हायर कर लेंगे। फिर हमें बताया जाता है कि फिर हम देखते हैं कि वो मैप में चार्जेस को देखते हैं और वह दोनों ही कुछ सोचते हैं। तो एल्फन कहता है मेरी इच्छा थी कि काश हमारे पास कम से कम चार्जेस का मैप हो, हमें उसके वहां के बारे में कुछ भी खबर नहीं है। इसका मतलब हमें पता नहीं है कि वहां पे कुछ भी हो सकता है। और वह क्लोडिया को कहता है इसीलिए लॉर्ड। क्लोडिया उसकी तरफ हैरानी से देखती है। तो एल्फन बताता है कि मैं चाहता हूँ कि आप वहां जाने से पहले मुझसे एक प्रॉमिस करें। क्लोडिया कहती है प्रॉमिस? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर क्लोडिया की मेड बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और कह रही होती है कि प्रिंसेस, जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे आपके साथ ही जाना चाहिए। आप तो अपनी इयररिंग्स भी नहीं लेके जा सकती हैं। तो क्लोडिया उसका नाम लेती है और कहती है कि मैं वहां मजे करने नहीं जा रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती। और वो कहती है वैसे भी। और एक बार वह डेमियन की तरफ देखती है और फिर अपने मेड के कान में फुसफुसाते हुए कहती है कि वैसे भी मैंने वो रोज वाली इयररिंग रख दी हुई है छुपा के अपने क्लॉथ्स में, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी मेड खुश हो जाती है और उसे और भी चीजें देने लगती है और कहती है कि प्रिंसेस ये आप पे सूट करेगा। वो कहती है कि आपको अपने साथ कुछ और भी चीजें ले जानी चाहिए, जैसे कि सनबर्न को प्रिवेंट करने के लिए ये वाली क्रीम। हम डेमियन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है। हम नोवा को देखते हैं जो कि कहती है प्रिंसेस प्लीज इसे देखिए, ये एक मैजिक पाउच है जो कि अपने साइज से बहुत ही ज्यादा चीजें अंदर रख सकता है और इसके अंदर रखी हुई चीज 90 दिनों तक फ्रेश रहती है। ये हेडमेड ने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ट्रेजर वेयर हाउस में से ढूंढा है। क्लोडिया उसे देख के बहुत खुश हो जाती है। तभी हम डिजायर की आवाज सुनते हैं जो कि कहता है वहां पे तो एक सिल्वर कप भी है जो कि वाटर को प्योरीफाई करता है। तो नोवा इम्प्रेस होते हुए कहती है क्या ऐसा भी कुछ है? डिजायर प्राउडली कहता है मुझे पोर्तो के ट्रेजर वेयर हाउस के बारे में सब कुछ पता है। तो उसकी मेड कहती है कि
मैम आप ये सिल्क पजामा भी ले जाइएगा क्योंकि आपको इसके बिना नींद नहीं आती है। हम पीछे डेमियन को देखते हैं जो कि उसके पीछे ही खड़ा होता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, और वह उसके हाथ से वह बैग ले लेता है। नोवा कहती है कि प्लीज इसे खोलो मत, मुझे ये वापस कर दो, लेकिन डेमियन उसकी नहीं सुनता है और कहता है ये सारी अननेसेसरी चीजें हैं। और तभी उस वो बैग खुल जाता है और उसके अंदर से एक सामान गिरता है जो कि पैड्स होते हैं, और यह देख के तो डेमियन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी मेड तो बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही होती है और चिढ़ के कहती है मैंने कहा था ना इसे मत खोलो। और हम क्लोडिया को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है पर एक स्माइल के साथ उसका नाम लेती है कि सर एल्फन प्लीज यहाँ से दफा हो जाओ। और हम एल्फन को देखते हैं जो कि वहां से भाग रहा होता है और हमें बताया जाता है कि ज्यादा समय बाद हमें बताया जाता है कि ज्यादा समय नहीं लगा और हम देखते हैं कि क्लोडिया और डेमियन आइलैंड को छोड़ देते हैं।